इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां नहीं होता। ये अक्सर उन गलतियों का हिसाब होता है जिनकी कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाती हैं। आज हम इतिहास की एक ऐसी ही भूल की परतों को खोलेंगे जिसका नाम है तिब्बत। जरा सोचें, क्या हो अगर भारत और चीन के बीच का ये दशकों पुराना संघर्ष सिर्फ एक गलती का नतीजा हो, एक ऐसी गलती जिसे शायद टाला जा सकता था। क्या हूं अगर इन दो विशाल सभ्यताओं की सरहदें कभी एक दूसरे से मिलनी ही नहीं थीं? और सबसे अहम सवाल, क्या हो अगर भारत ने अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी, वो प्राकृतिक ढाल, अपने ही हाथों से तोड़ दी हो। हिमालय की गोद में बसा तिब्बत सिर्फ एक देश नहीं था, वो भारत के लिए एक प्राकृतिक किला था, एक जीती जागती दीवार जो दो महाशक्तियों को हमेशा एक दूसरे से अलग रखती थी। देखिए, 1950 से पहले तिब्बत की अपनी एक अलग पहचान थी। उसकी अपनी सरकार थी, उसका अपना झंडा था और उसके आध्यात्मिक नेता थे दलाई लामा। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता थी जिसकी आज़ादी को 1914 के शिमला समझौते में भी मान्यता दी गई थी। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में इसे बफर स्टेट कहते हैं। मतलब दो ताकतवर और संभावित दुश्मन देशों के बीच एक न्यूट्रल देश जो ढाल का काम करता है। जब तक तिब्बत था, भारत सुरक्षित था, लेकिन हर दीवार को गिराने वाला कोई ना कोई आता जरूर है। और फिर इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय शुरू हुआ, माओ त्से तुंग के साथ। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हुई और माओ ने एक ऐलान किया, तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा था। और फिर 1950 में चीन की विशाल सेना ने तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत की छोटी सी सेना इस ताकतवर हमले के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी। देखते ही देखते मठों से धुआं उठने लगा और दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। तिब्बत पर चीन का कब्जा हो रहा था और पूरी दुनिया बस देख रही थी। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश का संकट नहीं था, यह उसकी अपनी तकदीर का सबसे बड़ा फैसला था। उस दौर में एक उम्मीद की लहर थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्ती और शांति का हाथ बढ़ा रहे थे और एक नारा हवा में गूंज रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। पर इस दोस्ती के वादे के पीछे एक बेहद खतरनाक सच छिपा था। और फिर वो साल आया 1954। भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर दस्तखत किए और उस समझौते में भारत ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया कि तिब्बत चीन का ही एक हिस्सा है। बस यही वो पल था जब भारत ने अपनी वो प्राकृतिक ढाल हमेशा के लिए खो दी। इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। नक्शे बदल गए। जहां पहले एक दोस्त और एक बफर देश था, अब वहां दरवाजे पर एक महाशक्ति आ खड़ी हुई थी। भारत ने अनजाने में ही अपनी पूरी उत्तरी सीमा को हमेशा के लिए असुरक्षित बना दिया था। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली कीमत अभी चुकानी बाकी थी। तिब्बत के पठार पर अब चीन की फौज थी। भारत की सीमा अब सीधे चीन की सीमा बन चुकी थी और वो शांति जो सदियों से हिमालय ने भारत को दी थी, अब टूटने वाली थी। वो साल था 1962। पंचशील समझौते के ठीक 8 साल बाद, सिर्फ 8 साल बाद, चीन ने उसी भाईचारे के वादे को रौंदते हुए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमला कर दिया। भारतीय सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर कम साजो सामान के साथ हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये एक तरफा जंग थी। हजारों सैनिक शहीद हुए और एक पूरे देश का भरोसा चकनाचूर हो गया। भाईचारे का वो खूबसूरत नारा गोलियों की आवाज में हमेशा के लिए दफन हो गया। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक ऐसा गहरा जख्म था जिसकी कीमत ये देश आज तक चुका रहा है। डोकलाम, गलवान, तवांग, आज हम सीमा पर तनाव की जो भी खबरें सुनते हैं, वो कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, वो उसी एक कहानी के नए अध्याय हैं। इन सभी संघर्षों की जड़ 1954 के उसी एक फैसले में छुपी है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज भारत और चीन के बीच एक आजाद तिब्बत होता, तो क्या कोई सीमा विवाद होता? क्या गलवान घाटी जैसा खूनी संघर्ष कभी होता? शायद कभी नहीं। आज सीमा पर जो भी तनाव है, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये इतिहास में हुई उसी एक भूल की गूंज है, एक ऐसी गूंज जो हर गुजरते साल के साथ और तेज होती जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर चीन आज भी तिब्बत से इतना क्यों डरता है? इसका जवाब जमीन में नहीं, बल्कि एक विचार में है।
चीन को तिब्बत की जमीन से ज्यादा आज़ाद तिब्बत के आइडिया से डर लगता है, क्योंकि एक आज़ाद तिब्बत स्वतंत्रता का प्रतीक है और यही डर उसे अपनी सीमाओं पर हमेशा आक्रामक बनाए रखता है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कुछ फैसलों का असर वक्त के साथ खत्म नहीं होता। तिब्बत की कहानी सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल भूल नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि कहते हैं जो लोग अपने अतीत को याद नहीं रखते वो इसे दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं।